कृष्णा। इतने सारे भक्त इतनी ठंड में फिर भी कृष्ण कथा में सुनने आए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा था बहुत कम भक्त होंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। शृण्वताम, ये पहले ही स्कंद में श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कृष्ण का गुणगान सुनने जैसे आप सब लोग आए हैं तो उसी से रिलेटेड है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो ही अभद्राणि, हृदंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। ये पहले स्कंद का श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। हम देखेंगे सुबह से शाम हम कितनी सारी कथाएं सुनते रहते हैं। कथाएं बोलो या वार्तालाप बोलो या व्यर्थ वार्तालाप, है ना। अभी ठंड बढ़ते जा रही है तो हर जगह यही बातचीत है, ठंड है ठंड है ठंड है। कुछ समय पहले गर्मी थी, है ना, फिर बोल रहे थे बहुत गर्मी बढ़ रही है, बहुत गर्मी बढ़ रही है। तो ये मौसम की बातचीत, घर की, पड़ोस की, इधर उधर की, देश की बातचीत, है ना, तो यह सारी बातचीत बहुत ही आसान है सुनना और इसमें हम सभी को बहुत आनंद आता है ना। आप में से कितने भक्त हैं जो ऐसी वार्तालाप में आनंद नहीं लेते हैं? सभी लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ समय पहले इतना कोहरा हो गया था कि जो हमारा दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे है, दिल्ली से आगरा तक जो बना है, उसमें मैंने सुना था 7 ट्रक एक दूसरे में भिड़ गए। कोहरा इतना बढ़ गया था, इतना एक्सीडेंट हो गया। और रोड पे भी इधर उधर कुछ ना तो कुछ आप सुन रहे हैं, तो उसके बारे में कहीं सुनने को मिलता है, अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो यह श्लोक में बताया जा रहा है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। वो सारी कथाएं जो कृष्ण से विपरीत है, कृष्ण के परे है, जो कृष्ण के, जिस कथा में कृष्ण का नाम नहीं है, वो सारी कथा क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ है। बहुत मुश्किल है इन सब से बचना, पर फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए, है ना।
इसलिए ऐसे बार बार हमें संडे लव फेस्ट में या ऐसे जहाँ भी कथा का अवसर मिल रहा है, कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, जाना चाहिए। उससे क्या होगा, हम बार बार ये रियलाइज़ करते रहेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यही रियलाइज़ करना ही बहुत जो है हाई लेवल का बात हो गया। जो महत लोग हैं, जो महत अर्थात भगवत प्रेमी जो लोग हैं, वह हमेशा के हमेशा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही रिलेटेड बातचीत करते हैं। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी में उनका लीलामृत आप सबने पढ़े? कितने भक्तों ने लीलामृत पढ़े? बहुत। प्रयास करिए लीलामृत पढ़ने का। प्रभुपाद जी ऐसे महान संत हुए हैं, हम ठंड कर रहे, प्रभुपाद जी ने ऐसे ठंड में, अभी क्या चल रहा है, माघ मेला चलता है अभी, है ना, माघ मेला हर साल इस समय माघ मेला चलता है। कुंभ मेला पिछले साल हुआ था प्रयागराज में, और बाकी चारों जगह पे माघ मेला होता है, जिसमें कई जगह से संत लोग आते हैं। हमारे इस्कॉन से भी कई लोग, भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे, किस लिए? पुस्तक वितरण के लिए। और बाकी सभी लोग आते हैं संगम स्नान के लिए। तो प्रभुपाद जी भी अपने सभी शिष्यों को ले गए थे वहाँ पे। सब शिष्य कोई नहाने के लिए जा ही नहीं रहा था। सुबह मंगल आरती में कोई नहीं था, कोई नहीं आया था। तो प्रभुपाद जी सबको प्रेरित करने के लिए स्वयं उठे और अपने एक सेवक के साथ में जा कर के ठंडे एकदम जल में सुबह सुबह 4 बजे स्नान किए, और फिर बाकी सभी शिष्यगण भी स्नान करते हैं। तो ये ठंड और गर्मी जो है चलते रहेगा। ये तो बस मौसम का खेल है, पर हमें नियमित जो हमारी ड्यूटी है ना, ये हमारा ड्यूटी नियमित ड्यूटी है। हमारे शरीर के प्रति हमारा ड्यूटी होता है, शरीर के बाद माता पिता के प्रति हमारा ड्यूटी होता है, उसके बाद भगवान के प्रति ड्यूटी, वर्टिकल ड्यूटी। ये सारे हॉरिजॉन्टल ड्यूटी हैं, और वर्टिकल ड्यूटी जो कि हमें इस शारीरिक बंधन से परे ले जाएगा, वह क्या है? भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, जो हम सबके भर्ता भोगता है। तो उनके प्रति जो हमारी ड्यूटी है वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नित्य रूप से मंगल आरती, नित्य रूप से स्नान, और नित्य रूप से कथा श्रवण। सुहृत सताम, जो नित्य रूप से कथा करते हैं, श्लोक में बता रहे हैं, वो सुहृद हैं। सुहृद, हम दोस्त बोलते हैं एक दूसरे को ना, तो दोस्त के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? सखा और मित्र और बंधु, और कोई पर्यायवाची शब्द? तो ये सब जो है बंधु, सखा, ये सब आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर ये एक तरह से शारीरिक लेवल के हो गए। कृष्ण बहुत सुंदर सा फ्रेंड का डेफिनेशन बताते हैं, भगवद गीता में ही है, सुहृद। ये सुहृद मतलब बेस्ट फ्रेंड है, जो हृदय के एकदम ही नज़दीक है और बहुत ही अच्छा है। हृदय के नज़दीक अच्छा व्यक्ति जो है वो सुहृद है। तो कौन है? कृष्ण ही है। सुहृद सताम, तो जो सत व्यक्ति हैं उनके हृदय के नज़दीक कैसे बनना है? जब हम उनका बार बार कृष्ण का कथा का श्रवण करेंगे। श्रवण करने से क्या होता है? कृष्ण कथा श्रवण करने से, एक्चुअली कोई भी कथा जब हम श्रवण करेंगे, एक व्यक्ति की अभी इधर ही गुड़गांव में ही अभी कुछ समय पहले, शायद 1 महीना हुआ ही रहेगा, 1 ही महीना हुआ रहेगा, तो एक ऐसा केस आया था जिसमें एक लड़के ने, वो हार्डली 15-20 साल का लड़का है, 15 से 20 उसका उम्र था, तो उसने गेम्स जो होते हैं, ऑनलाइन वीडियो गेम कोई था, तो ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गया था, इतना खेलते रहता था। फिर उसके पेरेंट्स ने उसको मोबाइल ले लिए, उसका छीन लिए मोबाइल, बोले अब पढ़ाई का समय है, मत खेलो। तो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था मोबाइल के प्रति और दोस्तों के प्रति। मोबाइल में जो वीडियो गेम के थ्रू दोस्त जो बन जाते हैं,
कि उससे जब मोबाइल ले लिया गया उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने मतलब अपनी मम्मी का जिन्होंने पूरा जीवन भर उसको पाला, ये सब भूल करके एक मोबाइल गेम के चक्कर में उसको मार दी। ऐसा केस आया। और आज भी हम देखते हैं कई सारे बच्चे जो है मोबाइल नहीं देंगे उनको तो ऐसा खलबली मचा देते हैं एकदम, है ना। तो ये सब क्या है, ये कान के माध्यम से वो बार बार सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही सुन रहे हैं, है ना। तो आसक्त हो जा रहे हैं मोबाइल से। कृष्ण आसक्ति से बढ़कर अब मोबाइल आसक्ति हो जा रही है। तो इसलिए बार बार हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। घर परिवार में मिलकर सुनना चाहिए। रोज़ का एक फेस्टिवल होना चाहिए, कृष्ण कथा सुनेंगे। रोज़ एक ही कथा कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा नया लगता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी प्रहलाद महाराज की कथा रोज़ सुनते थे। रोज़ वो जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में और उनसे प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे। ये दोनों कथा ही क्यों? क्योंकि एक ऐसे सुंदर बालक की कथा है। ये 5 साल के बालक है दोनों, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज। 5 साल के बालक है, इन दोनों में इतनी दृढ़ता है, इतना ज़्यादा दृढ़ता है इन दोनों में कि भगवान को पाना है ना। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, कृष्ण ही हमारे प्राणधन। 5 साल के बालक में इतनी ज़्यादा दृढ़ता, तो इनके दृढ़ता के बल पर ही भगवान इनको आकर के दर्शन दिए, प्रहलाद महाराज को भी और ध्रुव महाराज। हम इतने सारे हमारे पास बहाने होते हैं भक्ति ना करने के है ना। भक्ति ना करने के इतने बहाने होते हैं। आप में से कितने भक्त हैं आज जिनका 16 माला जो है 8 बजे से पहले हो गया था? 16 माला हुआ भी है बहुत कम है ना, 8 बजे से पहले। अच्छा 10 बजे से पहले, और 12 बजे से पहले, अभी कथा से पहले 16 माला कितने भक्त लोग नहीं करते हैं? आप सब नहीं करते हैं? आप सब करते हैं? सब लोग करते हैं? हाँ, आप कितना माला करते हैं? हाँ 16, चाहे हो जाए। बहुत अच्छा। तो आप सब प्रयास करिए बढ़ाने का माला, है ना। हम अपनी सैलरी हर महीने बढ़ाते रहते हैं, देखते हैं कि कैसे बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी, है ना। अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। अभी ठंड के समय में कपड़े बढ़ा रहे हैं कितनी सारी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, पर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ा रहे भगवान के प्रति भी आकर्षण बढ़ाना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रहलाद महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, है ना। इतना ज़्यादा दृढ़ता है। तो दृढ़ता हमारे आएगी कब आएगी दृढ़ता? श्रवण, जब सुनेंगे। शृणुताम स्वकथा कृष्ण, जितना ज़्यादा हम कथा सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की, उतना ज़्यादा प्रेम जागृत होगा, है ना। जैसे सुन करके निगेटिव चीज़ की ओर जा सकता है कोई, वही श्रवण अगर हम पॉजिटिव साइड में करेंगे तो कृष्ण के प्रति आकर्षण डेवलप होगा। एक चोर की कहानी आती है, जो ऐसी कथा में बैठ गए थे और उनको विश्वास था, अच्छे से ध्यान से उन्होंने सुने, भगवान कृष्ण की कथा हो रही थी। तो वो कृष्ण की कथा में बता रहे थे कथावाचक कि सुबह के समय भगवान निकलते हैं 4 बजे के समय में, और वो जाते हैं 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने गायों को चराने के लिए। तो वो चोर था, तो उसने उसी एंगल से सुना कि अरे इतना सुंदर बालक है, और वो कथावाचक बता रहे थे कि माता यशोदा जो है उनको ढेर सारे आभूषणों से लदा करके जाती थी, उनके ढेर सारे आभूषण पहना देती थी, और ऐसे आभूषण सब पहन करके वो लड़का सुंदर सा 4-5 साल का बालक है, वो जा रहा है तो यह सुन करके वो जाते हैं मथुरा, और भागवतम में तो नहीं पर दूसरे पुराण में यह वर्णन आता है कि उनको सिर्फ विश्वास के कारण वो दर्शन प्राप्त होता है उनको, क्योंकि वो कथा सुने थे और फिर पूरा ध्यान उन्हीं पे था, मुझे जाना है, कृष्ण मिलेंगे। और वो समय होता है सुबह में, खड़े रहते वो पेड़ पे
और इंतज़ार करते रहते हैं, और कृष्ण अपने ग्वाल बाला के साथ में आते हैं, दर्शन देते हैं। तो इसलिए दृढ़ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दृढ़ता। तो ये दृढ़ता जो है, हमें भगवान की सेवा करने की दृढ़ता, भगवान के सेवा में जो नियम है, नियम पालन करने की दृढ़ता, ये सब दृढ़ता कैसे आएगी? जब हम उत्तम भक्तों का संग करेंगे। भक्तों के संग से ही दृढ़ता आएगी, है ना। अकेले जो है नहीं आ पाती है दृढ़ता। अकेले हम जितना ज़्यादा रहते जाएंगे उतना भक्ति जो है कम होती जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। भरत महाराज का शास्त्र में उदाहरण है, जो कि अकेले भक्ति करने गए थे। स्टार्टिंग में तो उनके उत्साह और जोश की वजह से बहुत अच्छी भक्ति हुई, कई सालों तक भक्ति हुई अच्छे से, पर धीरे धीरे कहीं ना तो कहीं एक हल्का ढीलापन आ गया था, जिसके कारण जो है उनका आकर्षण किसके प्रति हो गया? हिरण के प्रति, है ना। तो हिरण के प्रति आकर्षण बढ़ता गया और फाइनली उनको हिरण से इतना प्रेम हो गया था, उनके जो बेसिक सब चीज़ें थी, उनकी डेली भक्ति की जो चीज़ें थी वो सब छूट गई थी, है ना। और अंत में वो हिरण के प्रति ही आकर्षित रह गए थे। तो आकर्षण हमारा कब छूट जाएगा हमें बिल्कुल नहीं पता रहेगा। इसलिए इस मन को कभी भी ढीला नहीं देना है। मन हमेशा हमें चीटिंग करेगा, हमेशा मरते दम तक चीटिंग करेगा, ये मरते दम तक चीटिंग करेगा। अंतिम समय तक हमें क्या है ना, स्ट्रिक्ट बने रहना है। अंतिम समय तक चीटिंग कर सकता है। अब देखिए भरत महाराज कितने सालों से उन्होंने इतनी दृढ़तापूर्वक भक्ति किए थे, है ना, पर अकेले रहने के कारण क्या हो गया? मन ने चीटिंग कर दिया। मन ने क्या बोला कि बहुत है भक्ति, अब थोड़ा सा हिरण को देख लेते तो हिरण के प्रति अब धीरे धीरे करके आसक्ति बढ़ती गई। तो आसक्ति हमारी भौतिक चीज़ों के प्रति और आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति, हमें पैरामीटर चेक करते रहना चाहिए किधर बढ़ती जा रही है। कृष्ण के प्रति, कृष्ण की कथा के प्रति, कृष्ण प्रसाद के प्रति, कृष्ण दर्शन के प्रति आकर्षण कितना है, और वही भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण कितना है, ये पैरामीटर हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और मज़े वाली बात क्या है, हमारा मन हमेशा हमें बोलेगा कि बहुत हो गया, बहुत भक्ति हो गई। हमेशा हम बोले हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज तो कितना अच्छा माला हुआ। पर आप वो माला भक्तों के बीच में करके देखिए, भक्तों के बीच में, भक्तों के साथ में बैठ के करिए, तब सामने वाला भक्त पूरा 16 माला करने के बाद सामने वाले भक्त से पूछने का कि क्या मेरा ठीक हुआ माला, मैंने लग पाया, मेरा ध्यान कृष्ण में था कि कहीं और था। हम तो जानते ही हमारा ध्यान कृष्ण में नहीं था, पर सामने वाला बता देगा कि कितना सो रहे थे, कितना जाग रहे थे है ना। तो कितना ज़्यादा आकर्षण है ये, हम भक्त समुदाय में जब रहेंगे, भक्तों के प्रति हमारा जब प्रेम रहेगा, तभी वो हमें कृष्ण की ओर प्रेरित करेंगे, कृष्ण की ओर प्रेरित करेंगे। शुश्रूषु सदधानस्य, एक भागवतम में श्लोक आता है, शुश्रूष सदधानस्य महत सेवया। तो इसमें बता रहा है जितना ज़्यादा हमारा श्रद्धा बढ़ते जाएगा, श्रद्धा भगवान के प्रति कब बढ़ेगा? महत सेवया, महत सेवया। भगवान महत जो लोग हैं, अर्थात जो भागवत प्रेमी हैं, दो प्रकार के भागवत बताए गए हैं, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरे हैं भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत हमारे पास देख रहे हैं, कार्टून भर भर के पढ़े। तो ग्रंथ भागवत अर्थात जो भगवद्गीता है, भागवतम है, ऐसे ग्रंथ जिसमें कृष्ण और कृष्ण संबंधित ज्ञान, तो वो कौन है? भगवद्गीता और श्रीमद् भागवतम। तो इसमें ग्रंथ भागवत में कृष्ण संबंधित ज्ञान है, और भक्त भागवत जो होते हैं, भक्त भागवत में जो पूरा ज्ञान है वह एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
कई बार बुक्स में आइडियल चीज़ें लिखी रहती है। जैसे मैं 11th-12th में था तो उस समय ओम्स लॉ करके था एक साइंस में, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताते हैं साइंस में क्या, कि जो करंट है वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। पर जब हमें लैब लेके गए तो लैब में एक्सपेरिमेंट करना चालू किए तो जितने भी रिजल्ट आए, एक भी रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ही नहीं, है ना। जितने भी रिजल्ट आए फिर टीचर को दिखाया, वो क्या बोली, आइडियली स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। तो टीचर ने बोली जो सारे डॉट्स इधर उधर उधर आ रहे थे, तो बोले 2 डॉट को जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन कर दो क्योंकि आइडियली लिखा है कि वही स्ट्रेट लाइन आएगा। और फिर रीज़न क्या देते हैं कि जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं उसमें एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो आइडियल चीज़ें पुस्तक में लिखी रहती है, पर बहुत कम ऐसी आइडियल चीज़ें होती है जो कि प्रैक्टिकल में भी वैसे ही होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को ऐसे बाहर के व्यक्ति आकर के बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, आपके जितने भी शिष्य हैं उनके श्लोकों का उच्चारण सही नहीं है। वो जो थे वो त्रिवेदी थे। तो लीलामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है जिसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में वो बोल रहे थे, प्रभुपाद जी, योर डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। तो प्रभुपाद जी बोले, बट देयर रिनंसिएशन इज टोटली करेक्ट। तो हम भगवद्गीता के श्लोकों को कितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कितना उन श्लोकों को जी रहे हैं, कितना पालन कर रहे हैं। जैसा लिखा है भागवतम में, भगवद्गीता में जैसा लिखा है, क्या उन श्लोकों को हम पालन कर रहे हैं, क्या उन श्लोकों को अपने जीवन में लगा रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो ये श्लोकों को जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कौन सिखाएंगे, जो भागवत है, पुस्तक ग्रंथ भागवत में, ग्रंथ भागवत में लिखा है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, पर जो भागवत हैं, भागवत भक्त हैं, वो सिखाएंगे कि सही में यह कैसे किया होता है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के सामने एक भक्त आकर के पूछे थे कि आप भोग लगाने जाते हैं भगवान जी को, तो क्या गारंटी है कि भगवान खाते हैं, क्या गारंटी है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, मैं तुम्हारी बात मानूं तुम जैसे मूर्ख लोगों की, कि कृष्ण की बात मानूंगा। कृष्ण ने भगवद्गीता में बताए हैं कि मैं भोग ग्रहण करता हूँ। कौन सा श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आगे ये सब में तो आया क्या क्या मुझे दो, पर इसमें वो शब्द नहीं आया अभी तक जिससे लिखा है कि मैं ग्रहण करता हूँ। आगे का लाइन क्या है, यो में भक्त्या प्रयच्छति अश्नामी प्रयतात्मना। आखिरी लाइन आता है अश्नामी। तो अश्नामी शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, अश्नामी शब्द का अर्थ है ग्रहण करना। तो इसमें कृष्ण, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अश्नामी लिखा है, कृष्ण बोल रहे हैं मैं ग्रहण करता हूँ। तो कृष्ण का बात मानेंगे कि किसी ऐसे का जो कि बोल रहे नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए यहाँ पे जैसे कथा के स्टार्टिंग में हम बता रहे थे, कृष्ण कथा सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कृष्ण कथा सुनना। इसी से रिलेटेड एक सुंदर सा पास टाइम है जो कि आज इसके अवसर कथा श्रवण से बताएंगे। कथा श्रवण करते वक्त हमें कैसे कथा श्रवण करना चाहिए। तो सबसे महान जैसे कथा हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम की, कौन सुना रहे थे, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो कथा सुनाते वक्त परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी ने कई बार टेस्ट लिए थे। परीक्षित महाराज की कई बार टेस्ट ले रहे थे। वो कैसे टेस्ट ले रहे थे, कथा सुनाते वक्त कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर देते थे, और जब छोड़ देंगे कोई चीज़, जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या सुन रहा है, हाँ कुछ तो चल रहा है बैठना है, कुछ समय के बाद फिर प्रसाद पाना, निकल जाना है तो कुछ भक्तों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बट जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस भक्त हैं, उनको सुनना ही है, सुनने में आनंद आ चुका है, वो पूरा ध्यान से सुनते हैं एक एक शब्द को, रुचि लेते हैं, एक एक शब्द में उनको आनंद आता है, एक एक शब्द में, एक एक मात्रा में कृष्ण को नज़र करते, कृष्ण को देखते हैं, है ना। ऐसा ही नहीं है कि हाँ बैठे हैं बस सुन रहे, टाइम पास चल रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह नहीं करना है। न्यूज़पेपर हर दिन नया आते रहता है, नहीं भी ध्यान दिए चल जाए। तो सुखदेव गोस्वामी एक बार कथा सुना रहे थे, तो उसमें बोले कि कृष्ण जो हैं पौगंड अवस्था में हैं, और फिर अगला कथा सुनाना चालू किए जब वो और बड़े हो गए, 1 साल बीच में स्किप कर दिए। तो ये इमीडिएटली जो है परीक्षित महाराज पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अभी अभी आपने बोले कि पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था होती है जो 5 साल के नीचे वाले, ऊपर वाले, तो उन्होंने बीच वाला जो है पार्ट स्किप कर दिए। और यह सुनते ही सुखदेव गोस्वामी इतना ज़्यादा जो है रोमांचित हो उठे कि अरे वाह, ऐसा सुनने वाला मिला है मुझे कि एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहता है ना। इतना अच्छे से वो सुन रहे हैं कथा में। और फिर बताते हैं कि क्या हुआ था। तो वो कौन सी लीला आती है? ब्रह्म विमोहन लीला आती है। तो ऐसा हुआ था कि सुखदेव गोस्वामी बोले, इसके पहले, ब्रह्म विमोहन लीला के पहले कृष्ण ने अघासुर का वध किए थे। अघासुर का वध करने पर इतना ज़्यादा खुश हो गए थे सभी देवतागण, सभी देवतागण इतना ज़्यादा खुश हुए, नगाड़े बजाने लगे, ड्रम बजाने लगे, बहुत खुश हो गए। सभी जितने भी देवता लोग हैं, सभी देवता लोग, ऋषि लोग, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए और पूरे आसमान में हर जगह खुशियों की लहर दौड़ गई थी। तो उस खुशी का जो इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा था, उससे ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ब्रह्मा जी देखे कि अरे इतना सारा सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो गई। तो ब्रह्मा जी जा कर के देखते हैं और चेक करना चाहते हैं। वो बोलते हैं, उनको पता चला कि अघासुर का वध हो गया। तो अघासुर का वध, अघासुर नाम का जो राक्षस था, वह, उसका वध ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य में डाल दिया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हो जाते हैं कि इसका वध कैसे हो सकता है, किसने किया होगा इसका वध, ये तो अजेय था। तो अघासुर का जहाँ पे वो मरे थे, उसके पास जा कर के देखते हैं कि पता चला किसने मारे थे, कृष्ण ने। और वही ब्रह्मा जी जो कि प्रार्थना करके भगवान को बुलाए थे, वो भ्रम में पड़ गए कि ये कैसे मार सकते हैं कृष्ण को, कृष्ण कैसे मार सकते हैं अघासुर। क्योंकि उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे, बहुत सुंदर वर्णन आता है कि वो दही भात खा रहे थे। कई सारे लोग भगवान को मानते हैं कि एकदम बहुत बड़े राजा महाराजा हैं, भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, भगवान हम पे ध्यान नहीं देते होंगे। ये मन में कई बार विचार आता है कि इतनी बड़ी सृष्टि है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे उनके भक्त हैं, तो क्या भगवान हम जैसे तुच्छ जीव पे भी ध्यान देते होंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, क्या हम उनका माला जप भी कर रहे हो, सुन रहे भी है कि नहीं। तो एक जो हमारे 12 वन है, वृंदावन जैसे एक वन है, तो वैसे 12 वन है। तो उनमें से एक वन है बहुला वन। 12 वन 84 को उस व्रज की परिक्रमा है, उसमें 12 वन आते हैं। 7 वन यमुना के उस पार है और 5 वन इस पार है, 7, 5, 12। तो उसमें से एक वन है बहुला वन। तो बहुला वन किस नाम से पड़ा है, उसी से हमें हमेशा ज़्यादा प्रेरित रहना चाहिए कि कृष्ण हर एक जीवात्मा की बात सुनते हैं, हर एक जीवात्मा की हर भाव को सुनते हैं। वो आज जो श्लोक पढ़े थे, इसमें क्या लिखा था, हृदनोति सुहृत सताम। कृष्ण जो है, कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं और जो हृदय के अमल है, अमल को हटा देते हैं। हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, अभद्र को वो हटा देते हैं। तो बहुला वन का जो नाम है, बहुला गाय के नाम पे पड़ता है, बहुला के नाम पे, है ना। तो बहुला ऐसा वर्णन है, वो संकट में पड़े थे और
कुछ शेर है कुछ ऐसा उनको खाने के लिए आ रहे थे, उनको बचाए थे कृष्ण। तो एक जब गाय की बात सुनने के लिए कृष्ण उधर जा सकते हैं और एक गाय तक को बचा सकते हैं, और इतना ज़्यादा कि उस पूरे वन का ही नाम उसके नाम से पड़ गया। तो इसलिए कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि कृष्ण हमारा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हर एक जीवात्मा का कृष्ण सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने पूछे थे कृष्ण से कि आप कैसे हर एक जीवात्माओं तक उनका भोजन पहुंचाते हैं। तो उस समय वो लोग गार्डन में बैठे थे, तो गार्डन में जहाँ बैठे थे उसी के बगल में एक पत्थर रखा था। तो बोले कि आप उस पत्थर को उठाइए, और उस पत्थर को उठा के नीचे वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी चींटियाँ थी। हम भी देखते हैं इधर उधर कहीं बहुत सारे पत्थर, इतनी छोटी छोटी चींटी, इतने छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, और सबको उनका भोजन मिल रहा है, सबको उनका भोजन मिल रहा है ना। कोई भी जीवात्मा भोजन के ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिल रहा है, सबका कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। विश्वास, ये दृढ़ता तभी आएगी जब हम बार बार श्रवण करेंगे। जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा दृढ़ता आएगी हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा दृढ़ता। भगवद गीता में कृष्ण लिख दिए हैं, गारंटी दिए हैं, और कोई उनको प्रूफ हो ना हो, भगवद गीता ही सभी चीज़ का प्रूफ है। भगवद गीता में गारंटी दिया हुआ है कि जो भी कृष्ण भक्ति में रहेंगे उनके सभी चीज़ों का देखभाल कृष्ण स्वयं करेंगे, कृष्ण स्वयं करेंगे। कृष्ण ये नहीं बोले कि मैं अपने दूतों के थ्रू करवाऊंगा या किसी के द्वारा करवाऊंगा, है ना, स्वयं करते हैं कृष्ण। एक आचार्य थे जिनको इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, अरे कृष्ण स्वयं कैसे करेंगे, या तो किसी के थ्रू भेज देंगे, है ना, इतने सारे लोग हैं, कैसे हर एक जीवात्मा का ख्याल रखेंगे कृष्ण। तो उसने डाउट हुआ था उसको, उन्होंने आचार्य ने वो लाइन को काट दिए और चले गए। फिर बोले ठीक है, अब मैं मतलब विश्वास ही उड़ गया उनके। हाँ, ये सब बोगस कथा है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइथोलॉजी है। तो कैसे कृष्ण इतने सारे जीवात्मा का ख्याल रख सकते हैं। तो गए बाहर, और फिर जैसे ही थोड़ी देर के बाद आते हैं, घर में इतना सारा अनाज का भंडार पड़ा हुआ था। तो बोले ये सब कौन लेकर के आया। तो वो अपने वाइफ से पूछते हैं, तो उनकी वाइफ बताती है, आप जब गए थे बाहर तो उसी समय 2 बालक आए थे, 2 बालक आए थे और उन्होंने बहुत सारा ये सब अनाज लेकर के आए। तो मैंने उनको रोक करके पूरा कुछ खाने पीने के लिए बोला, रुकिए बैठ जाइए। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकते, आपके जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हम यहाँ बैठेंगे तो हमें देर हो जाएगी, हमें पहुँचना है वापस। बोले नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट नहीं है। बोले देखिए उन्होंने मुझे मारे थे। तो वो पीछे अपने दिखाते हैं, उनके पीछे में बैक में एक लाइन लगा हुआ था पीठ में। और फिर जब यह उनके हस्बैंड जब आए, वो आचार्य सुने, है ना, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए, कृष्ण कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं हर एक जीवात्मा से। जैसा लाइन लिखा हुआ है कि वो स्वयं ले जा कर के हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो रखते हैं। पर पहले हमें अपना पार्ट करना होगा। हम जब अपना पार्ट पोर्शन करेंगे कि उनकी भक्ति कैसा दृढ़तापूर्वक करनी है, कितना भी अवरोध बीच में आ जाए रुकना नहीं है, चाहे मौसम खराब हो, चाहे मन नहीं कर रहा हो, है ना, फिर भी करते रहना है। एज अ ड्यूटी, डिसिप्लिन के रूप में पूरा जीवन के अंत तक करते रहना है। मन की बात को ध्यान नहीं देना है, करते रहना है, बस करते रहना है। तो जब ब्रह्मा जी ने सुने कि अगासुर का वध हो गया था, तो ब्रह्मा जी नीचे गए दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। और ब्रह्मा जी क्या देखे कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ में बैठ करके दही भात खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा विस्मय में हो गए, ये तो नॉर्मल मामूली बालक है, ये अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और दोस्तों का जूठा भी खा रहे थे। वो ग्वाल बालों का कोई कृष्ण को खिला रहे थे और कृष्ण दूसरे को खिला रहे थे। बहुत सुंदर वातावरण था, और इसी से वो आश्चर्य में हो गए कि ये कौन से कृष्ण हैं, या कौन से भगवान हैं, जिसमें जहाँ वेद मंत्रों में लिखा है कि उनको ऐसे ऐसे मंत्रों द्वारा भोग लगाया जाता है, ये तो अपने ग्वाल अपने दोस्तों का जूठा खाया रहा है।
है ना, उनके मुख से खा रहे, उनको खिला रहे, तो वह उनको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि उनके जितने भी जो ग्वाल बाल थे, पहले गाय सब बछड़े सब थे, उन सबको वो ले लेते हैं, सारे बछड़ों को किडनैप कर लेते, चोरी कर लेते। और जब कृष्ण के ग्वाल बाल वो सब मिलके खेल रहे थे, वो देखते हैं कि अरे कृष्ण मेरे ग्वाल बाल नहीं दिख रहे, जितने भी हमारे बछड़े हैं कोई नहीं दिख रहे। तो कृष्ण बोले कि आप यहीं पे इंतज़ार करो, मैं ढूंढ के आता हूँ, आप अपना मनोरंजन चालू रखो, मैं ढूंढ करके आता हूँ, यहीं पे होंगे, मैं सबको लेके आ जाता हूँ। और कृष्ण थोड़ा सा इधर गए और इधर से ब्रह्मा जी ने इनके जो है जितने मित्र सखागण थे सबको किडनैप कर लिए। तो कृष्ण थोड़ी देर के बाद आकर के देखते हैं, अरे बछड़े भी नहीं, गायब, मेरे दोस्त सभी गायब। तो कृष्ण फिर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि ये क्या है, ब्रह्मा जी का खेल है। कृष्ण के आंखों से कुछ छुपा रह सकता है? सभी के हृदय में कृष्ण बैठे हैं, सभी के हृदय में। जब सभी के हृदय में ही बैठे हैं कृष्ण, हृदय से परे है ही नहीं, है ना, तो क्या बात छुप सकती है उनसे? तो जान गए ब्रह्मा जी का खेल है ये। तो ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए कृष्ण क्या करते हैं फिर? ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ, अपने आप को उतने सभी रूपों में एक्सपैंड कर लेते हैं। जितने बछड़े थे उतने कृष्ण, और जितने उनके मित्र सखागण थे कृष्ण उतने रूप ले लेते हैं, एग्जैक्ट रूप लेते हैं। मतलब किसी के नाक टेढ़ी थी तो वैसा ही, किसी के कान बड़े थे, आँख बड़े थे, मुंह ऐसा था, जैसे रूप उनके मित्र के थे वैसे ही एज इट इज़ कृष्ण बन जाते हैं। और जैसे बछड़े थे कृष्ण बछड़े भी बन जाते हैं, कृष्ण सभी ग्वाल बाल भी बन जाते हैं। क्या है इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है? कृष्ण ही तो ये पूरे विश्व भर में एक्सपैंड हुए हैं, है ना। तो कुछ बछड़े और कुछ ग्वाल सखा में एक्सपैंड हो गए तो और क्या आश्चर्य। और पूरा 1 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। रोज़ जो है बछड़े और जो कृष्ण के मित्र सखा थे सब वापस घर जाते थे और फिर अगले दिन सुबह वापस से चरने के लिए आते थे। मतलब शेड्यूल में कोई चेंज रहा ही नहीं। किसी को पता भी नहीं चला कि असली बछड़े और असली मित्र सखा तब नहीं है वहाँ पे, वो सब कृष्ण ही है। किसी को पता नहीं चला साल भर में। पर साल भर में एक चीज़ ज़रूर हुआ कि सभी जितने भी ब्रजवासीगण थे, सभी ब्रजवासियों का अपने पुत्रों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और सभी गायों का अपने बछड़ों के प्रति भी आकर्षण बहुत बढ़ गया, क्योंकि सभी बछड़े कौन थे? कृष्ण थे। और यहाँ तक वर्णन आता है, उसमें लिखा है कि बछड़े जब कुछ उम्र होती है उसी उम्र तक में वो दूध पीते हैं और उसके बाद में बछड़े नहीं जाते हैं दूध पीने। फिर गाय माता की दूसरे बछड़े हो जाते हैं, उनको दूध पिलाते हो। तो ऐसा वर्णन है कि दूसरे बछड़े हो गए थे, उनको दूध पिला रहे थे, पर फिर भी इस बछड़े के प्रति आकर्षण बढ़ गया था गायों का। और गाय ये बछड़ों को भी प्यार कर रहे हैं, इनको भी दूध पिला रहे। और जो माताएं थी उनका भी अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ गया था। तो साल भर तक जो है हर घर में कृष्ण थे, क्योंकि यह सभी ब्रजवासियों की भी प्रार्थना थी कि वह सब भी कृष्ण की वैसी सेवा करना चाहते हैं जैसा कि माता यशोदा करती है। तो माता एक दूसरे को देख करके और कुछ हो ना हो जलन ज़रूर होता है और ये ब्रजवासियों में भी था, पर यह आध्यात्मिक जलन था, आध्यात्मिक था, है ना। क्या कि जैसे वह कृष्ण की सेवा कर रहे हैं हम भी कर सकें। तो राधा रानी इन सबसे परे, राधा रानी का इसमें उदाहरण आता है कि राधा रानी कैसे, उनके मन में क्या विचार आता है कि वो अच्छा सेवा कर रहे हैं, मैं उनको मदद करूंगी कि वो और अच्छा सेवा कर सके कृष्ण की। जब दूसरे अच्छा सेवा कर रहे हैं तब तो उनको और ज़्यादा मदद करना है, ना कि उनकी टांग खींचनी है।
तो इस प्रकार से सभी ब्रजवासी अपने पुत्रों के प्रति, सभी गाय अपने बछड़ों के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए और यह आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तब 1 साल के उपरांत में बलराम जी जो हैं, बलदेव जी, उनके बड़े भाई को भी पता नहीं चला था कि एक्सचेंज हो गए हैं सब, पर उन्होंने यही जो आकर्षण देखते जा रहे थे वो भी देख रहे थे। तो 1 साल जब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला था तब वो पूछते हैं, थोड़ा सा शायद 1-2 महीने बचे हुए थे, तो उस समय वो अपने कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कि उन्होंने एक दिन देखे थे कि बछड़े गाय चर रहे थे और बड़े गाय जो थे ऊपर चढ़ रहे थे। बछड़े पहाड़ के नीचे गोवर्धन के नीचे चढ़ते थे, पहले गोवर्धन बहुत ऊंचा था, तो गोवर्धन के नीचे ही छोटे जो बछड़े सब थे वहाँ चढ़ते थे और बड़ी गाय सब जो ऊपर चढ़ती थी। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो उस दिन उन्होंने देखे थे कि गायों का बछड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण था और सभी गाय अचानक ही जो है क्या करती है, नीचे उनके बछड़े जो चल रहे थे उन तक चली जाती है, दौड़ दौड़ के उन तक जा रही है। उनके पूरा दौड़ के जब जा रहे थे तो उनके दूध जो है पूरा बहने लगते हैं और पूरा गोवर्धन दूध से नहा लेता है। पूरा गोवर्धन का दूध से अभिषेक हो जाता है, इतना ज़्यादा। और सभी जो मित्र सखा जो थे कृष्ण के, वह सब भी अपने गायों के प्रति, उनके पिताजी गायों के पीछे पीछे भाग के आए थे बछड़ों के पास में, और उनके पिताजी जो थे अपने पुत्रों को बहुत ज़्यादा आलिंगन कर रहे थे। तो यह कृष्ण को तो सब पता ही था, पर बलराम जी जब देखे तो ये उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। और बलराम जी पूछते हैं, फिर बलराम जी को बताया कृष्ण कि अभी रुको, थोड़ा सा और समय बाकी है, ऐसा ऐसा। जब पिछले, और क्यों हुआ था, क्योंकि पिछले बार जब ब्रह्म विमोचन लीला हुई थी, पिछले ब्रह्मा जी जब लेके गए थे 1 साल पहले, तो उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था। उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, इसलिए बलराम जी आए नहीं थे। इसलिए तो अगासुर आया था। अगासुर कौन है? सांप के रूप में आया था, जब अजगर के रूप में आया था। और स्वयं बलराम जी जो कि शेषनाग हैं, शेषनाग के रहते हुए अजगर आएगा? नहीं है। तो बलराम जी उस दिन बर्थडे था इसलिए वो गए नहीं थे। उसी दिन अगासुर आया था और उसी दिन उसका वध हुआ था। फिर उसी दिन ब्रह्मा जी ने सबको किडनैप कर लिए थे। तो अभी जस्ट 1 साल होने वाला था, 1-2 महीने बचे थे। तो कृष्ण सब बता देते हैं बलराम जी को और बोलते हैं कि रुको, अभी 1-2 महीना बचा है। और तो इतना गैप क्यों लग रहा था? क्योंकि ब्रह्मा जी क्या किए थे, ब्रह्मा जी को इस पूरे सृष्टि में किसी पे भरोसा ही नहीं था। वो सब बच्चों को और सभी बछड़ों को किडनैप करके लेके जाके अपने घर में रखे थे सीधा। बोले यहाँ कहीं छुपाऊंगा तो कृष्ण देख लेंगे, तो सीधा अपने घर में ले जाके रखे थे। और उनको इस लोक से अपने घर तक जाने में 1 मिनट ही लगा, वैसे 1 पल लगा। और उनका 1 मिनट जो है पृथ्वी पे भूलोक पे 1 साल हो गया। 1 साल, 1 मिनट उनका, 1 साल हमारा। तो 1 साल गुजर गया इधर। तो 1 मिनट में वो रख करके जब तक आए, तब यहाँ पे आकर के देखते हैं कि अरे बछड़े तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, वैसे ही खेल रहे हैं यहाँ पे। सारे बछड़े वैसे ही खेल रहे हैं और कृष्ण के मित्र सब भी यहीं पर हैं और सारे कृष्ण अपने मित्रों के साथ ऐसे ही खेले जा रहे। मतलब वो ऐसा सिर चकरा गया उनका, अभी तो इनको छोड़ के आया मैं, अभी इधर छोड़ के आया कृष्ण, क्या वहाँ से ले लिए क्या? फिर ऊपर उठ के देखते हैं वहाँ भी सब बछड़े हैं, यहाँ भी हैं। और फिर ब्रह्मा जो 4 सिर के हैं, उनका पूरा शरीर ही जो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि वह किससे बना है? नॉलेज से बना है, ज्ञान से पूरा शरीर ही बना है जिनका, ब्रह्मा जी का। उनका सिर चकरा गया और वह प्रार्थना करते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हो कृष्ण के बारे में। यहाँ हम किसी से भी कुछ बताने जाते हैं कि भगवद्गीता लीजिए, भगवद्गीता पढ़िए, सब बोलते हैं कि अरे हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कौन है कृष्ण, क्या है भगवद्गीता, सब क्या लिखा है हम सब जानते हैं। देखें आपने मिले हैं ऐसे लोगों से, सब जानते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी जो सब कुछ सबको रचयिता हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। ब्रह्मा जी छोड़िए, ब्रह्मा जी ऐसा हमें शास्त्र पे अगर भरोसा नहीं है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े साइंटिस्ट हुए हैं,
है ना। ऐसा कहा जाता है कि उनके ब्रेन को कहीं म्यूजियम में वगैरह रखे हैं। तो वो अभी बोल रहे थे, इतना सारा इन्वेंशन करने के बाद में क्या बोल रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि उन्होंने जितनी जानकारी इकट्ठा की है वो समुद्र के सामने एक रेत के कण के जैसा है। समुद्र इतना विशाल है, इतने सारे रेत के कण हैं, और उनकी जानकारी एक रेत के कण कितना। तो जो ज़्यादा जानता है वो उल्टा क्या होते जाता है, नम्र होना चाहिए, नम्र होते जाते हैं। क्योंकि जान जान करके हमें क्या पता चलता है कि मैंने कुछ नहीं जाना है ना। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कोई भी भगवान के बारे में वो पूरा जानी, भगवान स्वयं नहीं जानते, क्योंकि भगवान क्या है, हमेशा एक्सपैंड होते रहते हैं, हमेशा एक्सपैंड होते रहते हैं। असीमित है कृष्ण। हम अपनी सीमित बुद्धि से असीमित को कैसे जान सकेंगे, जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे बहुत लोग जो मूर्ख लोग मिलते हैं कि हम सब जानते हैं हमें सब पता है ना। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये बस टाइम पास कर रहे हैं ना, आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा चकरा जाते हैं, और ब्रह्मा जी जब सर चकरा जाता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं फिर? हाँ, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। ब्रह्म स्तुति के नाम से आप कृष्ण बुक देखेंगे तो नीला कलर का, जैसे कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बुक है, भागवतम में वर्णन है। तो ये 14th चैप्टर में पूरा ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ लिखी हुई हैं। इतना सुंदर स्तुति की उन्होंने कि कैसे कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, कृष्ण ही सब कुछ हैं, और हम सब सिर्फ उनके एक दास मात्र हैं, बिंदु मात्र। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवद गीता में भी कृष्ण बोलते हैं, ममे वांश जीव लोके, जितने भी जीव लोक हैं, जितने भी सब भक्ति, जितने भी जीवात्मा, ये सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं, है ना। अंश होने के नाते हम सब भगवान के एक छोटे से पार्ट एंड पार्सल हैं। तो अंश होने के नाते हमें पूर्ण की सेवा करनी चाहिए, ना कि बराबरी करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा करना चाहिए, और जितना ज़्यादा सेवा में हम रुचि लेंगे उतना ज़्यादा फिर हमें आनंद आएगा, और फिर सुनने का मन करेगा, और ज़्यादा सुनने का मन करेगा, और श्रवण और सेवा ये पूरा डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे उतना सेवा करने का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा आनंद आएगा सेवा करने में, और जितना सेवा करेंगे उतना श्रवण में आनंद आएगा। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि कब खत्म होगा ये, तो इसका मतलब कथा सुन ही नहीं रहे, कथा नहीं सुन रहे हम। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी मेरा 16 माला हो गया। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वाई 16, वाई नॉट 16,000? 16 माला हो गया तो क्या हुआ, और करो। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। 16 माला सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया गया है ना। भगवान का तो लेवल अलग है। भगवद गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, सततम कीर्तन तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, नाम जप करो। कीर्तन हमेशा करना चाहिए, जप हमेशा करना चाहिए, सततम। पर आचार्य ने हमें कृपा करके बोले एटलीस्ट 2 घंटा कर लो 2-2.5 घंटा, जो 16 माला 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, इतना कम से कम तो बेसिक ज़रूर कर लेना चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से स्तुति करते हैं, तो ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे, कृष्ण, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। स्तुति खत्म हुई, उनको ठीक है बोले, माफ़ कर दिया और चले जाओ। उनको विष्णु रूप दिखाए कि हम सब सब ये आप जो लेके गए उधर ही है, ये सब तो हमें विष्णु के, कृष्ण के फॉर्म में। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की स्तुति किए, पर ब्रह्मा जी से उतना प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किए थे, सभी भक्तों को कृष्ण से अलग कर दिए थे, दूर कर दिए थे। ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ इतना सा किए थे कि दूर कर दिए थे, पर इंद्र ने तो इससे ज़्यादा किए थे, है ना। बहुत सारे आचार्य इसके ऊपर टिप्पणी देते हैं कि कृष्ण कैसे ब्रह्मा जी के प्रति प्रसन्न नहीं थे और इंद्र के प्रति प्रसन्न हो गए थे। इंद्र ने स्तुति की थी, प्रसन्न हो गए थे, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अलग कर दिए थे
और इंद्र ने क्या किए थे? एक कर दिए थे। सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे एक कर दिए थे। भले ही इंद्र डुबाना चाहता था बट उसी के बहाने क्या हो गया, सब गोवर्धन के नीचे एक हो गए और 7 दिन 7 रात तक सब कृष्ण के नजदीक थे। कृष्ण सबको देख रहे थे और सब लोग कृष्ण को देख रहे थे। तो इससे कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के पास लेके आते हैं, है ना। जब हम किसी भी व्यक्ति को कृष्ण के नजदीक लेके जाएंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे, कृष्ण का प्रचार करेंगे, कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और यही श्रीमद् भगवद्गीता के वितरण के थ्रू हम कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद्गीता का जब हम वितरण करते हैं तो कृष्ण को ही हम बांट रहे हैं। भगवद्गीता और क्या है? कृष्ण का रिकॉर्डेड मैसेज है, रिकॉर्डेड कृष्ण के डायरेक्ट शब्द हैं। हर श्लोक में क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच, है ना, श्री भगवान उवाच। कितने श्लोक कृष्ण ने बोले हैं? 574 है, 574। तो इतने सारे श्लोक भगवान के हैं और इसमें भगवद्गीता में लिखे हुए हैं, है ना। कृष्ण का पर्सनल डायरेक्ट मैसेज है और यह मैसेज जब हम दूसरे को देंगे, है ना, कई लोगों का, कई सारे जीवात्माओं का पूरा जीवन बदल जाता है जब भगवद्गीता को प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे होता है ना, टाइम बॉम्ब के प्रति। तो इसलिए जितना ज़्यादा भगवद्गीता का प्रचार करेंगे, बांटेंगे, हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण के ही जीवात्माओं को उन तक ले करके आ रहे हैं। वी आर बिकमिंग द मीडियम, हम एक माध्यम बन रहे हैं, जो कि कृष्ण भी बोलते हैं भगवद्गीता में, निमित्त मात्र भव्य सव्य साच। हर भगवद्गीता पे लिखा है पढ़ने वाले का नाम, हमें सिर्फ उन तक पहुंचाना है। तो जितना ज़्यादा हम प्रचार करेंगे, कृष्ण उतना प्रसन्न होते हैं कि यह और भी ज़्यादा लोगों को यह भगवान का मैसेज मिल रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी समय है, पहले तो अपना भजन कीर्तन श्रवण, कथा का श्रवण ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, माला ज़्यादा अच्छे करे, साधना, और तत्पश्चात सेवा ज़्यादा करे, है ना। और ये महीना तो सभी के लिए है, सब सेवा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा वितरण करें। जैसे ही आपके पास समय है, भगवद्गीता लें और जहाँ भी आप, पूरा दुनिया खड़ा है कहीं भी ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन कहीं भी जा कर के आप इसका वितरण कर सकते हैं, है ना। भगवद्गीता के वितरण से किसी और का तो लाभ होगा ही होगा, जिसको मिलेगा होना ही है, पर उससे पहले खुद का लाभ होगा, खुद का लाभ होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के नज़दीक जाएंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएंगे। और जो ये भगवद्गीता के वितरण में जाते हैं, कृष्ण के बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न? कई बार भक्तों के मन में प्रश्न रह जाता है बट पूछ नहीं पाते हैं, या मौका ही नहीं मिलता है ना।